आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मायावी ग्रह है, छाया ग्रह है, जिसे कलयुग का राजा कहा जाता है, राहु माने जाते हैं, जो वर्तमान में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। यही राहुदेव 18 फरवरी 2026 को कुंभ राशि में मौजूद होते हुए डिग्री वाइज बलवान होने वाले हैं। आने वाले 30 मई 2026 तक ये कुंभ में शतभिषा नक्षत्र में भी रहने वाले हैं और डिग्री वाइज बहुत ही बली रहने वाले हैं। 12 डिग्री से लेकर 18 डिग्री के बीच में इनकी अवस्था रहने वाली है। ऐसे में बलवान राहु आपके जीवन के किन आयामों को पूरी तरह से परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं और किन मामलों में संभल कर चलने की आवश्यकता कर्क राशि वाले जातकों को रहने वाली है, इस वीडियो में ये जानकारी आपको देने वाले हैं। राहु देव की अवस्था परिवर्तन का जो प्रभाव है, ये सभी राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने वाला है। तो कर्क राशि वाले जातकों, आपको बताना चाहते हैं, राहु एक ऐसे प्लेनेट हैं जो छाया ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। राहु के अंदर अजब गजब की शक्ति है। जल्दी परिणाम देने वाले, अचानक बड़े परिणाम देने वाले प्लेनेट ये माने जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में ये शुभ अवस्था में होंगे तो अपनी दशा, महादशा और प्रत्यंतर दशा में, या जब भी ये गोचर करते हुए राशि के ऊपर शुभ अवस्था में व्याप्त होते हैं, उस व्यक्ति के जीवन में अभूतपूर्व दृढ़ इच्छा शक्ति, हर कार्यों में सफलता और व्यक्ति के जीवन में उत्थान देते हैं। राहु की कृपा से व्यक्ति रंक से राजा भी बनता है और व्यक्ति के जीवन में अपार सफलता मिलती है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए राहु देव की जो अवस्था रहने वाली है शतभिषा नक्षत्र के तीसरे और दूसरे चरण में, ये आपको क्या मेजर परिणाम देने वाली है, क्योंकि अब राहु पूरी तरह से बली हो चुके हैं। दी गई जानकारी आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। कर्क राशि वाले जातकों, अभी तक आप लोगों ने राहु से जुड़े हुए वीडियो को देखा होगा और यहां पर चूंकि अष्टम घर में ये मौजूद हैं, तो आपने काफ़ी नेगेटिविटी राहु देव के बारे में सुनी है। लेकिन यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं कि 18 फरवरी से लेकर 30 मई के बीच में राहु देव 18 फरवरी से लेकर 28 मार्च के बीच में तीसरे चरण में प्रभावी रहेंगे, फिर द्वितीय चरण में रहेंगे। तो यहाँ पर आपके जीवन में कई मामलों में विशेष परिवर्तन की अवस्थाएं बनने वाली है। पापी ग्रह राहु आपके अष्टम घर में, यानी इस भाव को खराब भाव भी कहा जाता है, यहाँ पर व्याप्त होकर आपको कई प्रकार से लाभ देने वाले हैं। 8वां घर आपके जीवन में आपकी पैतृक संपत्ति के लिए जिम्मेदार है। इस भाव से व्यक्ति के जीवन में ससुराल के बारे में, गड़ा हुआ धन, व्यक्ति के जीवन में शोध कार्यों के बारे में, और इस भाव से व्यक्ति के मृत्यु तुल्य कष्टों के लिए ये भाव जिम्मेदार है। यहीं पर राहुदेव बली होने वाले हैं। तो देखिए इनकी दृष्टि कहाँ कहाँ जाने वाली है। 5वीं दृष्टि आपके द्वादश भाव पर जाएगी, यहाँ पर इनकी उच्च राशि मौजूद है। 7वीं दृष्टि आपके धन स्थान में डालने वाले हैं और जो 9वीं दृष्टि है आपके सुख भाव पर जाने वाली है। इस समयावधि में कर्क राशि वाले जातकों को सबसे पहला फायदा यह होने वाला है, आर्थिक मामलों में यदि आप जीवन में लंबे समय से परेशानियों का सामना कर रहे हैं, अचानक से आपके जीवन में राहु देव की कृपा से 18 फरवरी से लेकर 30 मई के बीच में इस टाइम जोन में आर्थिक मामलों में मजबूती आपको मिलने वाली है। यानी 18 फरवरी से आपके जीवन में नए माध्यम आमदनी के लिए प्रशस्त होने की संभावना बनने वाली है। वहीं यदि आप अपने जीवन में रुका हुआ धन या पैतृक संपत्ति के लिए लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, तो अब राहुदेव यहाँ पर व्याप्त होकर निश्चित तौर पर आपके जीवन में आपको देने वाले हैं। द्वादश भाव पर जा रही दृष्टि कर्क राशि के ऐसे जातक जो विदेश में रहकर काम करते हैं, विदेश जाना चाहते हैं या विदेश से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, इन सभी जातकों के लिए प्रबल उत्थान की संभावना और जीवन में बड़े परिणाम, बड़ी सफलता की संभावनाएं जीवन में बनाने वाली है।
वर्तमान में जो कर्क राशि वाले जातक दर्शन शास्त्र, रिसर्च, अनुसंधान से जुड़ी हुई पढ़ाई कर रहे हैं, या जो कर्क राशि वाले जातक वर्तमान में मीडिया सेक्टर, मार्केटिंग हुआ, वाणिज्य से जुड़ा हुआ काम हुआ, या वर्तमान में यदि आप मेडिकल फील्ड से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल सामग्री बनाने और बेचने का काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड में अगर आप काम कर रहे हैं, अगर आप व्यापार करते हैं, सोशल मीडिया, इंटरनेट से जुड़ा हुआ काम करते हैं, कंप्यूटर से जुड़ा हुआ काम करते हैं, यहाँ पर आपको विशेष सफलता करियर में आपको मिलने वाली है। अब देखिए, 7वीं दृष्टि द्वितीय भाव पर जाने वाली है, तो यहाँ पर निश्चित तौर पर आपकी वाणी जो है राहु देव काफ़ी ज़्यादा आपकी वाणी में आवेग देने वाले हैं। वर्तमान में आपकी वाणी दो प्रकार से कार्य कर सकती है। वाणी के द्वारा विवाद भी होने की संभावना बनेगी, और यदि आप अपने जीवन में नपे तुले शब्दों का प्रयोग करते हैं तो आप अपने वाणी के द्वारा कई प्रकार के कार्यों को बना भी सकते हैं। तो वाणी ही आपका हथियार बनने वाली है, और वाणी के द्वारा ही राहु देव की यहाँ पर जा रही दृष्टि विवाद का कारण भी बनाने वाली है। यहाँ पर राहु देव देखने वाले हैं, तो पारिवारिक जीवन के मामले में कर्क राशि वाले जातकों को इस समयावधि में मिला जुला परिणाम मिलने वाला है। परिवार में लगाव की अवस्था भी रहने वाली है, और पारिवारिक जीवन के लिए अत्यंत भाग दौड़ करते हुए भी आप जीवन में नजर आ सकते हैं। तो ऐसे में पारिवारिक जीवन के मामले में समन्वय के साथ चलना आपके लिए ज्यादा बेहतर रहने वाला है। 9वीं दृष्टि जो आपकी राशि के चौथे भाव में जाने वाली है, ये कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में कहीं ना कहीं आपको विशेष रूप से भूमि, भवन, वाहन के लिए शुभता देने वाली है। यदि आप अपने जीवन में भौतिक सुविधाओं से जुड़ी हुई वस्तुओं के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं, तो राहु देव की दृष्टि कहीं ना कहीं आपके 4th हाउस में जाएगी, जो आपके जीवन में भौतिकता के लिए समर्पण देने वाली है, ऊर्जा देने वाली है। तो सुखों में वृद्धि का भी योग राहु देव आपके जीवन में बनाने वाले हैं। कुछ मामलों में आपको सावधान रहना है। अष्टम घर में ये मौजूद हैं, तो अगर आप जीवन में गलत खान पान का सेवन करते हैं तो हेल्थ के मामले में आपको समस्या भी मिल सकती है। अतः वर्तमान में हेल्थ को लेकर ध्यान देने की आवश्यकता जरूर रहने वाली है। दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलना, सही समय पर सोना, सही समय पर जगना, ये आपके लिए बहुत ही आवश्यक है, अन्यथा शारीरिक स्तर पर भी समस्या मिल सकती है। तो इस प्रकार का मेजर परिणाम कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने वाला है। अब देखिए, अगर आपके लिए वर्तमान में धार्मिक उपायों की जानकारी दें, तो कर्क राशि वाले जातकों को इस समयावधि में राहु की शुभता के लिए और राहु के दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ करना शुभ प्रभाव आपको देने वाला है। रविवार के दिन गरीब और असहाय व्यक्तियों में यदि आप नवीन वस्त्र दान करते हैं या खाने पीने की वस्तुएं अगर आप दान करते हैं, देते हैं, तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी कर्क राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप हमें जरूर बताएं, ताकि प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी कर पाएं। ओम नमः शिवाय।